हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज बात करेंगे हम लोधी वंश की। हमने पहले देख लिया है सल्तनत काल में, हमने आपकी गुलाम वंश देख लिया है, खिलजी वंश देख लिया है, तुगलक वंश देख लिया है और सैयद वंश भी हमने ऑलरेडी देख लिया है। आज करेंगे हम वहाँ से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो लोधी वंश की आज हम बात करेंगे। 1451 से लेकर 1526 तक रहा था इसका शासनकाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर पिछली वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में सभी के आपको लिंक मिल जाएंगे। साथ ही जो आप जाकर प्लेलिस्ट में अलग से एक हिस्ट्री का फोल्डर बना है, वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न है आपके पास, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था बहलोल लोधी। आई होप आप सभी को पता होगा। अगला है आपके पास, बहलोल लोधी कब दिल्ली के सिंहासन पर बैठा? तो 1451 में बैठा था। वहीं जो बहलोल लोधी ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो ये की बहलोल शाह गाजी। दिल्ली पर फर्स्ट अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो दिल्ली पर फर्स्ट अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय जाता है बहलोल लोधी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। इसे इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन। आपका लोधी वंश इंपॉर्टेंट ही रहता है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। एक से एक क्वेश्चन आपका यहाँ से अक्सर एग्जाम में आता रहता है। अगला प्रश्न है आपके पास, बहलोल लोधी ने किन सिक्कों का प्रचलन करवाया? तो बहलोल लोधी द्वारा किन सिक्कों का प्रचलन चलाया गया? तो बहलोली सिक्के। तो यानी कि इसने अपने नाम पर सिक्के चलाने शुरू कर दिए थे। बहलोल लोधी अपने सरदारों को क्या कहकर बुलाता था? तो ये पुकारता था आपका मकसद ए अली। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास, बहलोल लोधी का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो ये हुआ था निजाम खां। इसके बाद निजाम खां सिंहासन पर कब बैठा था? 1498 में। इसके बाद बात की जाए तो निजाम खान ने भी एक उपाधि धारण की थी। तो कौन सी की थी? सुल्तान सिकंदर शाह। तो ये उपाधियां आपने सभी की याद रखनी है अलग से। बेशक इसको अलग से लिख लीजिए, जितने भी वंश है, किस वंश के किस शासक ने कौन सी उपाधि धारण की थी। इसका अगला प्रश्न है आपके पास, सिकंदर लोधी ने भूमि के मापन की किस प्रमाणिक पैमाने का प्रचलन किया? तो गज ए सिकंदरी का किया था। ये भी आपका इम्पोर्टेंट। अगला प्रश्न आ जाता है आपके पास, सिकंदर लोधी ने फारसी कविताएं किस शीर्षक से लिखी? तो गुलमर्ग के नाम से इसने जो अपनी कविताएं लिखी थी। सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना कब की? ध्यान रखिए, आगरा शहर की जो है स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये की गई सिकंदर लोधी द्वारा। कब की गई थी? तो 1504 में की गई थी। और सिकंदर लोधी ने ही जो है किस नगर इसे बाद में जो है यानी आगरा को बाद में जो है राजधानी बनाया था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। सिकंदर लोधी के आदेश पर आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया गया? तो इसे कहा गया फरंगे सिकंदरी। तो फरंगे सिकंदरी के नाम से जो है अनुवाद किया गया आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में। किस शासक ने मुस्लिम स्त्रियों पर जो आपकी किस शासक द्वारा मुस्लिम स्त्रियों को पीरों संतों की मजार पर जाने से प्रतिबंध लगा दिया था? ये क की जगह को होगा। तो किस मुस्लिम शासक ने किया था ऐसा कि पीरों और जो संतों की जो मजार है उस पर जाने से इनको प्रतिबंध लगा दिया? तो ये सिकंदर लोधी द्वारा ऐसा किया गया था। सिकंदर लोधी की मृत्यु की बात की जाए तो इसकी मृत्यु हुई थी आपकी 1517 ईस्वी में। इसके अलावा इसको जो उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो ये हुआ था इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी किसका उत्तराधिकारी हुआ? तो ये सिकंदर लोधी का हुआ। और इसके बाद सिकंदर लोधी किसकी उपाधि से आगरा पर सिंहासन पर बैठा था? तो आपने ध्यान रखना है किसकी उपाधि से बैठा था? तो इब्राहिम शाह की। बाबर ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में हराया था? तो बाबर ने जो है इब्राहिम लोधी को हटाया था आपका 1526 में, जो आपका पानीपत का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? तो ये बाबर और आपके इब्राहिम लोधी, इन दोनों के बीच में हुआ था। 1526 में हुआ था, जिसे आप पानीपत के पहले प्रथम युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो इसके बाद आपके जो है बाबर, हुमायूं, इस तरह से जितने भी आपके शासक हैं, ये शासक आपके आने शुरू हो गए। अगर आपने बाबर, हुमायूं जो मुगल शासक हैं, इनके मकबरे आपने पढ़ने होंगे, तो मैंने एक ट्रिक बनाई है ऑलरेडी। मैंने हिस्ट्री के फोल्डर में उस वीडियो को डाल दिया है। अगर आप देखना चाहें तो उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। तो बाबर ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में हराया? तो 1526 में हुआ था आपका पानीपत का युद्ध। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया? तो ये किया था आपके पंजाब के शासक दौलत खां लोधी द्वारा और आलम खां द्वारा।
आगे आपके पास मोट की मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो ये करवाया गया था सिकंदर लोदी के वजीर द्वारा। तो ध्यान रखना है, कौन सा शासक खुद को ईश्वर का अभिशाप कहता है? तो कौन सा शासक था से जो खुद को जो है ईश्वर का अभिशाप कहा करता था? तो ये कहा था चंगेज खां। इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगी। बाकी लोधी वंश से आपके इतने प्रश्न इम्पोर्टेंट थे तो मैंने आपको सभी कवर कर दिए। बाकी अगर आप क्रॉनिकल की बात की जाए, अगर क्रॉनिकल हिस्ट्री में आगे की ओर चलना है, जैसे आपका जो यहाँ पे बाबर आ जाता है, तो अगर आपने बाबर के रिलेटेड भी आपने वीडियोस देखनी होगी तो मैं डिटेल में बता दूंगा, आप कमेंट कर दीजिएगा। इस वीडियो सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे, आपकी हर एक दिन को छोड़ के आपकी हिस्ट्री की वीडियो जो है अपलोड कर देता हूँ, तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर। अगर कंटिन्यू रखनी है तो कंटिन्यू इसको कर देंगे। बाकी ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो के लिए आप मेरे साथ बने रह सकते हैं। आपका मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।